सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीव विज्ञान कहलाता है। जीवों का जनक कौन कहलाता है? तो अरस्तु कहलाता है। जीव विज्ञान के दो शाखाओं में बांटा गया है, बांट सकते हैं, जैसे जियोलॉजी एवं बोटनी। बोटनी कहता है जियोलॉजी के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। और जियोलॉजी का जनक अरस्तु कहा जाता है। जियोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन कैस्टोलॉजी कहलाता है। काइटोलॉजी कहलाता है। और सर्वप्रथम खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था, किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, इसलिए फादर ऑफ कैटोलॉजी कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1764 ईस्वी में एंजिंटिनी वॉन्ट लोकोहोन ने क्या था। इसके फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। रॉबर्ट ब्राउन को 1881 ईस्वी में जो है दोस्तों, 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की गई थी। 1881 में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या खोज की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की खोज की थी। 1881 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक की खोज की थी। कहा था इसलिए स्लाइड एवं श्वसन की कोशिका का सिद्धांत की दिया और कहा कि शरीर कोशिका से बना होता है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है कोशिका मृत कोशिका नेफ्रॉन कहते हैं। मृत कोशिका को क्या कहते हैं? नेफ्रेस कहते हैं। कहता है सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होती है। सबसे छोटी कोशिका क्या होता है? माइक्रोप्लाज्मा होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे होते हैं। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे होते हैं। आगे देखते हैं। सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है? शुतुरमुर्ग के अंडे होते हैं। सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है? शुतुरमुर्ग के अंडे होते हैं। और शुतुरमुर्ग के अंडे होते हैं। और सबसे छोटी कोशिका जो है माइक्रोन होता है। और सबसे छोटी कोशिका तंत्र जो होता है ब्रेन होता है। और अष्टाणु कोशिका की होती है। कहता है तंत्रिका तंत्र किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अतः इसे क्षतिग्रस्त कोशिका ठीक नहीं कर सकता है। इसी कारण से इसे सर पर चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर एवं यकृत में होता है। कहता है सबसे तेजी से होने वाला कोशिका विभाजन कहाँ होता है? तो यकृत या लीवर में होता है। चलिए आगे देखते हैं। यह क्षतिग्रस्त कोशिका को स्वतः ही ठीक कर सकता है। कोशिका के अंग जैसे कि कोशिका की खोज किंजे ने क्या था एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है और इससे जीव के आधार कहते हैं। कहता है सभी जीवों की क्रिया सभी द्रव्य कहता है कि इसी द्रव्य के अंदर होती है। कहता है इसका जो है 80% भाग जल का बना होता है। और यह दो प्रकार का होता है, कोशिका द्रव एवं कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव। आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है कोशिका को सुखाने के लिए कहता है कोशिका द्रव को सूखने से बचाता है। कहता है कोशिका भित्ति जो होता है सेल, कोशिका भित्ति को क्या कहा जाता है? सेल। कहता है यह सेलुलोज का बना होता है और यह केवल पादप में पाया जाता है। यह पेड़ पौधे में सुरक्षा देता है। कहता है जीवाणु एवं पादप होता है। यह एक पादप होता है। इसकी कोशिका भित्ति फोटोग्लाइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फोटोग्लाइकेन की बनी होती है। आगे देखते हैं। कहता है कवक कोशिका भित्ति, जिसे कैरिन कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो कवक की कोशिका भित्ति को कायरिन कहा जाता है, कायरिन की बनी होती है। कहता है कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। कहता है यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। यह जंतु तथा पादप में पाया जाता है। कोशिका के अंदर किसी भी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहता है। कोशिका के अंदर किसी भी अवयव इसी झिल्ली के अंदर होता है। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रित करता है। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। यह अर्धपारगम होता है। कुछ ही वस्तु
के अंदर जाने देता है, यह कुछ ही वस्तु को अंदर जाने देता है। कहता है आगे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका, इसे क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी कहा जाता है। कहता है इसकी खोज अल्बर्ट अल्टमैन ने किया था। इसकी खोज किसने किया था? अल्टमैन ने क्या था? यह ऑक्सी श्वसन होता है, यह ऑक्सी श्वसन होता है। कहता है इसके यह कब क्रेब चक्र चलाता है और इसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनाते हैं। कहता है ये कब क्रेब चक्र चलाते हैं तथा यह एटीपी तथा ग्लूकोज बनाते हैं। कहता है इसमें और हमें ऊर्जा मिलती है। इसी को पावर हाउस कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पावर हाउस ग्लूकोज इसी किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है। इसकी खोज किसने किया था? तो अल्टमैन ने किया था। यहाँ ऑक्सीशोषण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? ऑक्सीशोषण होता है। और इसकी खोज किसने किया था? आपका अल्टमैन ने किया था। कहता है यह इसे पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहा जाता है। यह ग्लूकोज बनाने का बनाता है। कहता है माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। आंतरिक दीवार को क्या कहा जाता है? कहता है इसे आंतरिक दीवार को क्या कहा जाता है? तो आपका क्रिस्टी कहा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं। कहता है प्रद्रव जो है प्रद्रव जालिका कहता है यह जो है प्रद्रव जालिका। कहता है यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता देता है। यह कोशिका के अंदर क्या देता है? आंतरिक सहायता देता है। इसकी कोशिका आंतरिक कंकाल का होता है। यह दो प्रकार का होता है। जैसे दो प्रकार का होता है, यह स्मूथ ईआर होता है और रफ ईआर होता है। स्मूथ ईआर किसे कहते हैं? तो यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं? स्मूथ ईआर कहेंगे। आगे देखते हैं। कहता है यह दूसरा होगा रफ ईआर। कहता है रफ राइबोसोम होता है और यह प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम में क्या किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। यह कैसा होता है? खुरदरापन होता है। आगे देखते हैं। यह कोशिका के अंदर सबसे छोटी अंग है। यह कोशिका का अंदर का सबसे छोटी अंग है तथा यह प्रोटीन के निर्माण करता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। और इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। यह दो प्रकार का हो यह कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। राइबोसोम जो होता है, कहता है यह हल्का होता है तथा